हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यूपीएससी टॉपर आदित्य श्रीवास्तव रैंक 1 की पेपर 2 की कॉपी है ये। तो आप इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। टेस्ट सीरीज में उन्होंने जो लिखा है, किस तरह से टॉपर्स लिखते हैं, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों वाले, थोड़ा हिंदी में बोलूँगी मैं, थोड़ा इंग्लिश में बोलूँगी, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए और दोनों को ही इससे बेनिफिट मिले। इंग्लिश वालों के लिए तो है ही, हिंदी वालों को भी इससे, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी इससे अपने पॉइंट्स देखना है कि किस तरह से लिखते हैं, स्ट्रक्चर कैसी होती है, फ्रेमिंग कैसी होती है, पॉइंट कहाँ कहाँ से कवर करने होते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ सुटेबल एग्जांपल डिस्कस हाउ एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स एनहांस पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस विद रिगार्ड टू एनवायरमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया। ठीक है, तो जो पर्यावरण दबाव समूह है वो भारत में पर्यावरण नीतियों के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी और अनुक्रियाशीलता या रिस्पॉन्सिवनेस को कैसे बढ़ाते हैं, इसका बताना है। ठीक है, तो कैसे बढ़ाते हैं, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, जो इसमें दिया है अपनी हेडिंग आपको वही डालनी है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देना है कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, व्हाट इज प्रेशर ग्रुप्स, फिर उनको किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, दे हैव प्लेड अ मेजर रोल। डायरेक्ट आ जाना है, दे हैव प्लेड अ मेजर रोल ऑफ, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस, तो आधा क्वेश्चन जाएगा पब्लिक पार्टिसिपेशन पे, आधा जाएगा रिस्पॉन्सिवनेस पे। ठीक है, with regard to environmental policies in India। तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अलग अलग पॉइंट्स डाल सकते हैं, या फिर दोनों को इसमें एक साथ ले सकते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस कैसे बढ़ाते हैं और पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एनहेंसिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन, तो इन्होंने ये पॉइंट डाल दिए साथ में विद एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल को हाईलाइट किया है। जैसे फॉर एक नर्मदा बचाओ आंदोलन डाला है तो उसको हाईलाइट करके रखा है एग्जाम्पल, और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन दिया है। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से लिखना है। और जनरेट मोर इंटरेस्ट अमॉन्ग द पीपल वाया एजुकेशन। ठीक है, फिर है इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस बाय होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ग्रीन पीस रिपोर्ट एग्जाम्पल वगैरह दे दिए हैं। तो आप जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, क्योंकि पेपर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पॉलिटी वाला पेपर है, ये करंट से ज़्यादा आपको पूछा जाता है। स्टैटिक तो आपको कवर करना ही, साथ में आपको वैल्यू एडिशन के लिए करंट के जो डेटा है, करंट में जो रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ आया है, तो उसका आपको वैल्यू एडिशन करना है, उससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो है मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी। और भी पेपर्स की कॉपी लेके आएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट की कॉपी चाहिए है और किस टॉपर की कॉपी चाहिए। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों की प्रोवाइड की जाएगी। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको जो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी बेसिक कोर्स लेना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कोर्सेस अवेलेबल हैं। और तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से आंसर लिखा गया है, सारे पॉइंट कवर किए गए। उसके बाद आपको वे फॉरवर्ड भी डालना है एक, कि आगे की वे अहेड। ठीक है, तो एक दो फिर छोटा सा कंक्लूजन। ठीक है, दिस वुड अपहोल्ड पार्टिसिपेटिव गुड गवर्नेंस। ठीक है, पार्टिसिपेटिव गुड गवर्नेंस जो है वो आपको ये फाइनली आपको आंसर में डाल देना है। तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से पॉइंट्स आपके कवर किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा सेक्स वर्क का एक पेशे के रूप में स्वीकार किया जाना भारत में सेक्स वर्कर की बुनियादी अधिकार और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। ठीक है, द रिसेंट एक्नॉलेजमेंट ऑफ सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन बाय सुप्रीम कोर्ट इज मियरली द फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग बेसिक राइट्स एंड इक्वलिटी फॉर सेक्स वर्कर इन इंडिया। एग्जामाइन करना है 150 वर्ड्स में। ठीक है, तो किस तरह से, वही चीज इंट्रोडक्शन देना है पहले आपको। ठीक है, कि हाल ही में ये क्यों, ये न्यूज आई है वो क्यों आई है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो वर्डिक्ट दिया है वो देखना है। उसके बाद आर्टिकल, किस आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का यदि कोई है, कोई एक्ट है, तो वो चीज़ डालना है। ठीक है, तो ये आर्टिकल में, फिर उसके बाद आपको सीधा डायरेक्ट आ जाना है क्वेश्चन की डिमांड पे जो उन्होंने पूछा गया। ठीक है, तो उसकी पॉजिटिव और चैलेंजिंग दोनों पॉइंट्स आपको कवर किए गए। इसमें पॉजिटिव डाल दिए। ये तरीका होता है कि कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप किस तरह से गिना सकते हैं। तो 3 पॉइंट इन्होंने दोनों के 4 डाल दिए, 4 पॉइंट्स दोनों कवर कर दिए हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा स्टेप जो है फॉलोइंग वो लिए जा सकते हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, फिर बाद में एक कंक्लूजन डाल दिया। तो ये आपको एक अच्छा आंसर बताता है कि इससे भी अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको एज इट इज कॉपी कर देना है, आप इससे अच्छा ला सकते हो। ठीक है, इससे अच्छा भी ला सकते हैं लिख के। और नेक्स्ट है
भारत में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने और कानूनी जागरूकता फैलाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, डिस्कस द रोल प्लेड बाय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इन प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड एंड डिसिमिलेटिंग लीगल अवेयरनेस इन इंडिया। ठीक है, तो ये करना है। तो वही चीज़ आर्टिकल आपको डालना है कि किस आर्टिकल के तहत वो चीज़ बताई गई है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में। उसके बाद फिर जो चीज़ें हैं, रोल प्लेड बाय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पे क्वेश्चन था, तो उसका रोल क्या क्या है, वो किस तरह से फंक्शन कर रही है। ठीक है, और फिर इसकी किस तरह से अवेयरनेस बढ़ा रही है, सारे पॉइंट कवर कर लीजिए। हाउएवर देयर आर, बिकॉज लीकेजेस उसके क्या क्या हैं, क्या लैक, क्या कमियां हैं, सारी कमियां उसकी गिना देना है फिर। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड फिर आपको लिख देना है। किसी भी क्वेश्चन को लिखने का यही तरीका है, उसके प्लस माइनस दोनों पॉइंट, क्योंकि इन्होंने बोला था ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जामाइन करना है कि क्या करना है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट द रोल प्लेड बाय डिस्ट्रिक्ट लीगल इम्प्रूविंग फ्री लीगल एड, ठीक है, एंड लीगल अवेयरनेस एंड डिसिमिलेटिंग लीगल अवेयरनेस इन इंडिया। तो दोनों पॉइंट कवर किए गए हैं। पहले रोल प्लेट बता दिया गया है, ठीक है, फ्री लीगल एड के लिए, और फिर डिसिमिलेटिंग लीगल अवेयरनेस इन इंडिया, अवेयरनेस कैसे कर रहे हैं तो वो। ठीक है, तो दोनों के पॉइंट कवर किए गए हैं। क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। ठीक है, फिर भी फॉरवर्ड क्यों नहीं मिलेंगे, अच्छे नंबर अपने आप मिलेंगे। नेक्स्ट है कॉलेजियन सिस्टम, क्योंकि ये भी करंट में था, तो पॉलिटी के ज़्यादातर जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर कवर होते हैं, चाहे आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो। आपकी तैयारी का सबसे अच्छा रिसोर्स होता है आपका स्टैटिक, जो आपको पॉलिटी के लिए पढ़नी है लक्ष्मीकांत, तो उसके अलावा आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से भी करना है। ठीक है, और आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी मीडियम का पेपर कवर कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि इनको आप हिंदी में भी लिख सकें, क्योंकि कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ, क्योंकि इतना सब कुछ बोल पाना, सारे पॉइंट्स बता पाना वीडियो में पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है सिविल क्वेश्चन, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म मस्ट गो बियॉन्ड रिक्रूटमेंट एंड स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग टू कोप विद द प्रेजेंट डे चैलेंजेस एनालाइज। ठीक है, तो सिविल सेवा सुधारों को वर्तमान दौर में चुनौतियों से निपटने के लिए भर्ती और मानकीकृत प्रशिक्षण से आगे बढ़ाया जाना अनिवार्य है। इसको विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, तो एनालाइज करना है, डिस्कस करना है, एग्जामाइन करना है, ये वर्ड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनमें आपको क्या क्या डालना है। ओके, तो सबसे पहले वही चीज़ है, इंट्रो डालेंगे और आपको चीज़ों को हाईलाइट करते जाना। देखो राइटिंग बहुत, क्योंकि जब आप स्पीड में लिखते हैं तो राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ पाती है, इनकी भी राइटिंग अच्छी नहीं हो सकता है एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छी लिखी हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज से भी अच्छा कई बार वहाँ पे फिर उसके बाद भी तैयारी हो जाती है तो लिखते हैं। ये टेस्ट सीरीज में लिखा गया आंसर है, वो है उनका। ठीक है, तो लैक ऑफ एड, मॉडर्न चैलेंजेज, ये सारी चीज़ें दे दी, सेंसिटिविटी